हेलो साथियों, मैं भारती सर आप सबों को अपने एक्शन साइंस सर्किट यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत करते हैं। अपन लोग ने डॉक्टर के.सी. सिन्हा साहब के बुक शुरू किए थे 10th क्लास की। उसमें फर्स्ट चैप्टर थे रियल नंबर यानी कि अरिथमेटिक अंकगणित हम शुरू किए थे और अंकगणित के अंतर्गत पहला चैप्टर था रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो भी थ्योरी थे हम थ्योरी कर रहे थे और आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे जो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या और इंटीजर पूर्णांक के बारे में बताए थे। आज हमको जो आपको बता रहे हैं वो है सम संख्या। तो सम संख्या इवन नंबर क्या होते हैं तो सब आदमी जानते होंगे, जो वह पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं। तो हम क्या लिखें, वह पूर्णांक जो 2 से। तो सबसे पहले आपको हम पूर्णांक पढ़ाए हुए हैं, तो पूर्णांक तो सब आदमी समझते होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पूर्णांक यहाँ लिख लेते हैं। सीधे के पूर्णांक हम लिख रहे हैं -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... यह सब पूर्णांक है जी। क्या है यह? पूर्णांक है। तो अब क्या बोले, वह पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो आप ही बत इसमें 2 से कौन कौन से पूर्णांक पूर्णतः विभाजित होंगे। देखिए यहाँ 6 है, यह 2 से पूरा कट जाएंगे। 5 है, क्या 5 2 से कटेंगे? नहीं कटेंगे। क्या 4? जी हाँ, ये 2 से पूरे कट जाएंगे। 3 नहीं कटेंगे, यह 2 कट जाएंगे। फिर यह 1 नहीं कटेंगे, फिर 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तो सब बच्चे समझते हैं, लेकिन 0 की बात जब आते हैं, 0 सम संख्या है, तो बच्चे कहते नहीं 0 सम नहीं विषम संख्या है। तो आप याद देखिए 0 भी सम संख्या आप समझेंगे कैसे। आप देख लीजिए, जैसे हम आपको बोलेंगे आप 4 में 2 से भागा दीजिए, तो आप 2 मर्तबा देते हैं और 2 दूना 4 दे के इसको काट देते हैं। नहीं काट देते हैं, मतलब यहाँ पर 0 देते हैं, घटा करके कट गया। तो उसी प्रकार अगर हम आपको बोले आप 0 में जो है ना 2 से भाग दीजिए और यहाँ पर आप 0 मर्तबा लगाइए। तो 0 मर्तबा लगाएंगे तो 0 गुना करें, मतलब 2 को गुना करेंगे 0 तो क्या होगा, तो 0 में 0 घटेंगे तो 0 हो गया, भाग तो लग गया। बात समझ है ना। अगर आप ऐसे भी नहीं समझता, आप इस चीज़ को समझिए। आपको यह बात पता होगा जो 2 सम संख्या का योग सदैव सम संख्या होता है। बात समझे ना। जैसे देख लीजिए, अगर हम 2 को 4 में जोड़ेंगे तो 4 भी सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है, तो 4 2 क्या हो जाएगा 6। तो 6 सम संख्या है कि नहीं है। बात समझे ना। उसी प्रकार 0 को अगर हम 2 में जोड़ेंगे तो देखिए 0 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 कौन सम संख्या? सम संख्या है। इसका मतलब 0 भी सम संख्या, तब यहाँ सम संख्या आया। बात नहीं समझे बात को। अगर मान चलिए यहाँ पे 1 भी सम संख्या है, इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो 3, या तो विषम आ रहा है, तो कहाँ रूल फॉलो किया। बात समझ ना। ही सम को अगर सम में जोड़ेंगे तो सम मिलेगा, इसका मतलब 0 भी सम है और यह सम बताते हैं। सम को जो हमको सम मिला। आशा रहता है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप ध्यान दीजिए। और कितने बच्चे को हम यह कहते हैं जो क्या -2 सम संख्या है, तो इसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो आप यह चीज़ समझिएगा, ये -2 भी सम संख्या है, समझे ना। आप कभी कभी भाग लगाते होंगे, इसे मान के चलिए यहाँ पर -2x है और बराबर में यहाँ -4 देंगे। जी -4 नहीं, सिर्फ हम 4 देते हैं। तो आप ऐसे जरूर करते होंगे, x बराबर 4 दे करके यहाँ -2 के इसको काट देते होंगे। 2 दूना 4, तो x का मान कितना निकाल लेते होंगे, -2 निकाल लेते होंगे। तो आप 2 से में भाग लगा ना जी 4 में। बात समझे कि नहीं समझे? समझे होंगे। तो इसका मतलब -4 भी सम संख्या है, -6 भी सम संख्या है। अब बाकी इधर देख लीजिए, 5 में 2 से पूरा भाग नहीं लगती थी, विषम संख्या होंगे, 3 भी सम संख्या होंगे, 1 भी सम संख्या होंगे, -1 भी सम संख्या है, -3 भी सम संख्या है, -5 भी सम संख्या है। आप समझे। तो चलिए उसी चीज को हम यहाँ लिखे हैं, जो वह पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं, या इसी को हम समपूर्णांक भी कह सकते हैं। बस समझे ना।
अब सम संख्या का व्यापक रूप जो होता है 2q होता है, जहाँ q बिलोंग्स टू z, मतलब q क्या है, पूर्णांक है। तो जैसे देख लीजिए डॉट डॉट -6 -4 -2 0 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, इसी चीज़ को याद करके कैसे लिख सकते हैं 0 +-2 +-4 ++4 डॉट, समझे ना। उसके बाद है विषम संख्या ओड नंबर, वह पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, अभी दिखाया आपको, तो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। बात समझ होंगे। और देख लीजिए विषम संख्या का व्यापक रूप 2q + 1 होता है, जहाँ q बिलोंग्स टू क्या करता है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है, और q बराबर मतलब हो जाएंगे, मतलब q जो पूर्णांक है तो हो जाएंगे +-1 +-3 +-5 +-7, ये सब क्या हो गए, विषम संख्या हो गए। अब देखिए यहाँ पर व्यापक रूप का क्या तात्पर्य है वह भी हम आपको बता देते हैं। जैसे देख लीजिए सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 2q होता है। अभी q के स्थान पर आप कुछ भी दे सकते हैं, r m p q, जो भी देना है आप दे सकते हैं। तो अब q क्या बताया आपको, पूर्णांक है। q यहाँ पर क्या है, यह जो q है ये क्या है जी, यह इंटीजर है यानी पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मान आप क्या क्या ले सकते हैं, मतलब 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट, ठीक ना। तो आप देखिए ये मान इसमें दीजिए, देखिए खाली सम संख्या ही आपको मिलेंगे। तो 2, अब मान चलिए q का मान हम 0 देते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, 0 0 सम संख्या है, देखिए उस रूप का हो गया ना। अब मान चलिए 2 देते हैं, अब मान चलिए यहाँ पर q, तो q का मान हम 1 देते हैं, गुना करेंगे 2 गुना क्या कहो 2 सम संख्या है कि नहीं है। उसी पर मान चलिए 2 दे, यहाँ पर कोई पूर्णांक दीजिए आप, 3 दीजिए, 3 दूना 6, देखिए 6 सम पूर्णांक है कि नहीं है, सम संख्या है कि नहीं है, बात समझे ना। तो ये जो है ना उसका व्यापक रूप है, सम संख्या का जनरल रूप है, जो भी सम संख्या होंगे इसी रूप का होगा, बात समझे ना। उसके बाद देखिए विषम संख्या के व्यापक रूप होते हैं 2q + 1 होते हैं। q यहाँ पर क्या है, पूर्णांक, तो पूर्णांक का वैल्यू आप दीजिए, जैसे 2, q वहाँ पर 0 दे दीजिए, गुना में +1, तो क्या हो जाएंगे 2 गुना 0 0 हो जाएगा, +1 देखिए विषम संख्या है कि नहीं है, तो ये विषम संख्या का व्यापक रूप है। उसी प्रकार यहाँ पर आप 2 दीजिए, यहाँ पर मान चलिए आप जो है 2a दे दीजिए, +1 दे दीजिए, तो 2 दूना 4 1 5, 5 कौन संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या का यह जनरल फॉर्म है, मतलब इस रूप का होगा, कोई भी विषम संख्या होगा तो इसी रूप का होगा। आप ले लीजिए कोई विषम संख्या ऐसे ले लीजिए, आप मान चलिए यहाँ पर हम जो है हम यहाँ मान चलिए हम 15 ही ले लेते हैं, तो 15 विषम संख्या है कि नहीं है। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर 2 गुना लिख लेते हैं 7, तो 7 दूनी 14, बचिए कितना 1, देखिए उसी रूप का 2 तो आ गया, q के जगह पर क्या यहाँ पर आ गया 7 आ गया, इस रूप का हुआ कि नहीं हुआ, बात समझे ना। तो 15 भी विषम संख्या थे। तो आशा करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए अब आगे की बात समझाते हैं आपको। चलिए आगे हैं सहअभाज्य संख्या या सहअभाज्य पूर्णांक को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम इंटीजर या म्यूचुअली प्राइम इंटीजर्स। सहअभाज्य संख्या, देखिए यदि दो पूर्णांकों का उभयनिष्ठ धनात्मक गुणनखंड सिर्फ एक हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ गए होंगे। दो पूर्णांक का उभयनिष्ठ धनात्मक गुणनखंड क्या होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाए भी हैं और करके दिखा भी देते हैं। से मान चलिए हम यहाँ पर 1 लेते हैं और यहाँ 3 लेते हैं, तो आप इस 1 का जो गुणनखंड निकालेंगे तो +- 1 से कटेगा, और यह किससे किससे कटेगा, +-1 से +-3 से। तो अपन को यदि दो पूर्णांकों का, दो पूर्णांक है का उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ कौन कौन है, देखिए एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, मतलब एक 1 में भी है, एक 3 में भी है, का धनात्मक गुणनखंड सिर्फ एक हो, मतलब इसका देख लीजिए सिर्फ एक ही धनात्मक गुणनखंड, धनात्मक +1 आता है, इस +1 से ही 1 भी कटेगा और एक +1 से ही 3 भी कटेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल में दे दिए हैं, जो 1,3 2,3 4,5 5,6, तो यह सब कौन सी सहअभाज्य पूर्णांक है या सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों में देख लीजिए उभयनिष्ठ धनात्मक गुणनखंड सिर्फ एक ही है, जिसमें दोनों मतलब जिससे दोनों कट जाएगा, मतलब +-1 जो ऐसा धनात्मक गुणनखंड है जो इससे 1 भी कटेगा और 3 भी कट जाएगा।
हाँ, अगर फिर आप यहाँ पर 4 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, तो यह उभयनिष्ठ मतलब जो है यह स्वभाज्य संख्या नहीं होंगे, क्योंकि देखिए इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, प्लस 1 भी है और +2 भी है। देखिए +1 से भी दोनों कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, तो यह स्वभाज्य संख्या नहीं होंगे। हाँ, अगर यहीं पर मान के चलिए यहाँ पर हम 4 दे दे और यहाँ पर 1 दे दे, तो यह हो जाएगा स्वभाज्य संख्या। बात समझ गए होंगे? तो स्वभाज्य भी आशा करते सवाल समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आप लोग देखिए और अगला लेक्चर आपको हम आगे देंगे। ओके, धन्यवाद।